सर मॉर्निंग। ये ट्रम्प साहब तो बिल्कुल नरमी बरतने के मूड में नहीं लग रहे हैं, और प्लस उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने यूएस मार्केट्स में देखा। पूरा हाहाकार मच गया कल अक्रॉस द इंडिसेस। तो हमारे मार्केट्स पे सर आज किस प्रकार के इम्पैक्ट की उम्मीद है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो खराब है वैसे। डायरेक्टली तो हमारा कोई कोरिलेशन है नहीं। कल जो भी ट्रम्प साहब ने टैरिफ का ऐलान किया कनाडा मेक्सिको वगैरह पर, और अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं था जो बाजार को पहले पता नहीं था। फिर भी बाजार का जो नेगेटिव रिएक्शन एकदम आया तेजी से, वो थोड़ा सा शार्प और थोड़ा सा कहना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि डेट और टैरिफ कितना लगना है, किन पर लगना है, ये तो सारी चीजें पहले ही वो कह चुके थे। खाली ये तो लागू ही होना था। शायद कहीं कहीं बाजार को ये लगा होगा कि वो लागू ना करें और शायद टाल दे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। इंटरडे में काफी वॉलेटिलिटी हुई है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अब है ना, धीमे धीमे अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजार प्रेसिडेंट ट्रम्प के एग्रेशन से डर रहे हैं अब। और वो ये समझ कि मतलब अमेरिका के हितों का ध्यान रखना वहां तक तो ठीक है, लेकिन बड़े एग्रेसिव होकर वो अगर डिसीजन लेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में दुनिया भर में काफी कुछ टेंशन हो सकता है। अब तक मतलब टेंशन, ग्लोबल टेंशन सारी जो होती थी अमेरिका को छोड़ के बाकी दुनिया के देशों की वजह से होती थी, और अब लोगों को ये डर लगने लगा है वहां पर कि ट्रम्प की वजह से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से अमेरिकी बाजार ज्यादा घटे हैं। अदरवाइज जो कुछ एक्शन उन्होंने लिया है उसमें नया तो कुछ भी नहीं था, सारा का सारा एक्सपेक्टेड लाइन पर था। अब आइए हमारे ऊपर असर। वैसे देखा जाए तो जो कल टैरिफ का ऐलान हुआ है, उसमें से कोई भी टैरिफ ऐसा नहीं जो हम पर सीधा असर डाले। सीधा क्या, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से हम पर असर पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे सेंटीमेंट तो बड़े खराब हैं, हमारे बाजार ढीले हैं ही। अमेरिका की गिरावट में हम तन मन से अपना सहयोग देते हैं, हम भी उनके साथ थोड़ा सा मूड खराब कर लेते हैं। तो कमजोर बाजार में अगर कोई भी खराब खबर आए तो उस पर रिएक्शन तुरंत आ जाता है। अच्छी खबर मतलब 4 घंटे चलती नहीं है। सो आई थिंक सेंटीमेंट के लिहाज से हमारे बाजारों के लिए थोड़े नेगेटिव है कि अब फाइनली एक अमेरिकी बाजारों का सपोर्ट है वो भी जाता दिख रहा है। दो चीज में थोड़ी ठीक दिख रही है। एक, आपके बॉन्ड यील्ड्स थोड़े घट कर आए हैं। दूसरा, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स। और दूसरा एक डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास आया है। एक नया प्रॉब्लम ये है कि अभी उन्हें देखता कौन है। अभी सब इंडाइसेस देखेंगे और सबको लगता है 1100 पॉइंट के उतार चढ़ाव के बीच 600 650 पॉइंट डाउ का बंद होना सेंटीमेंट के लिहाज से हमारे लिए नेगेटिव है। जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट सर। ये छोटे मोटे जो पॉजिटिव्स हैं इनको तो मार्केट देख भी नहीं रहा है। तो सर ऐसी स्थिति में निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से सपोर्ट और रेंज होंगे जिन पर आज हमें फोकस करना है? देखिए, जो सपोर्ट रेंज आप सोचे हैं उसको मतलब थोड़ा छोटा है, तो ऐसे निकल जाते हैं आंधी तूफान की तरह, पता ही नहीं चलता ये सपोर्ट कब आया था कब टूट गया है। थोड़ा सा ठीक ठाक सा है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है तो 2-4 दिन रुक कर टूटता है। आज नहीं होने वाला है। 22,000 का लेवल पिछले 2 सेशन से हम होल्ड कर रहे हैं। 22,000 कल हमने 22,004 का लो बनाया। 2 दिन से 22,100 के आसपास हम बंद होते दिख रहे हैं। आज भी सीधा खुलेंगे उसके नीचे तो हो गया काम। अब 22,000 टूट गया आपका एक बड़ा लेवल। इमीडिएटली जो सपोर्ट आगे दिख रहा है 22,000 के नीचे, वो 21,700 21,800 की रेंज है। वहां पर जाने की जो कोशिश निफ्टी की हो सकती है। तो आज के लिए जो सपोर्ट रेंज आपको ध्यान में रखकर चलनी है वो है 21,725 से 21,900। थोड़ी सी रेंज बड़ी इसलिए दे रहा हूँ कि इंट्राडे की वॉलिटिलिटी को देखते हुए और बाजार के मूड माहौल को देखते हुए बड़ी रेंज हाथ में रखना आपके लिए ठीक होगा। ऊपर की तरफ 21,250 21,450 की रेंज है, जिसको पार करने में बाजार को बड़ा पसीना आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 47,700 800 अब तक मजबूत सपोर्ट है। कल भी हमने इसे होल्ड किया, 47,850 के आसपास से बाजार घूम गए। आज के लिए वही सपोर्ट रेंज रहेगा। 47,550 47,750 की रेंज पहले सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर की तरफ 48,575 48,750 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिख सकती है। जी ऑलराइट, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी के जिस पर रखिएगा नजर।